हेलो फ्रेंड्स, अमेजॉन सेलर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स दिया हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको जीएसटी साइट ओपन कर लेना है और जीएसटी साइट ओपन करने के बाद आपको सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन, मतलब कि जो पैन पे नाम है, प्रोप्राइटर का जो पैन है उस पर जो नाम है वो नाम यहाँ पे डाल देना है। तो आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं अपना डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना है दोस्तों, ठीक है। पैन नंबर डालना है। पैन नंबर जो भी होगा सही से डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली हमें जो है दोस्तों मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। नीचे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड जो ये ऑप्शन दिख रहा है बटन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। सारा फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे मेल और मोबाइल दोनों में ओटीपी गया है। फर्स्ट टाइम में दोनों जगह जाता है, दोनों हमें यहाँ पे डालना पड़ता है ना। तो मैं अपना मोबाइल और मेल दोनों ओटीपी डाल लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेल का भी डालना होगा। तो इस तरह से मेल और मोबाइल दोनों ओटीपी डालने के बाद हमें सिंपली प्रोसीड बटन जो ये दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा टीआरएन जनरेट हो चुका है। हम इस टीआरएन को कॉपी करके और फोल्डर में इसे सेव कर लेंगे। आगे हमें काम आ सकता है लॉगिन के लिए। जब तक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा तब तक के लिए हमें इसे सेव करके रखना होगा। और उसके बाद देखिए प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मुझे टीआरएन मिला है वो टीआरएन को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे दोस्तों। कैप्चा डालने के बाद हमें सिंपली प्रोसीड बटन जो ये दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो हमें फिर से एक ओटीपी गया है। अब हम यहाँ पे मेल या मोबाइल कहीं से भी ओटीपी डाल सकते हैं दोस्तों। अब दोनों जगह हमें सेम ओटीपी आएगा। तो मैं अपना ओटीपी डाल लेता हूँ। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पे हमें सिंपली ये जो पेंसिल वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दोस्तों यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमें प्रोप्राइटर करना होगा। प्रोप्राइटर है तो मैं प्रोप्राइटर सेलेक्ट करूँगा, प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद जो भी आपका ट्रेड नेम होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम डालने के बाद दोस्तों हमें सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A जो दे रहा है, इस अगर आप 14A के माध्यम से करना है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैं यहाँ पे अभी 14A के हिसाब से ही करूँगा, तो मैं इसे यस करूँगा और यहाँ पे टिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये जिस दिन हम फॉर्म सबमिट करेंगे उसी दिन का ये डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। सिंपली ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हम फादर नेम डाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये फादर नेम जो आपका पैन कार्ड में होगा वही डालिएगा। इस तरह से हम अपना डाल लेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद मेल आईडी डालना है, यहाँ पे प्रोप्राइटर जो भी है उनके मेल आईडी डालना है। मेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेल या फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरे केस में मेल है तो मैंने मेल पे टिक कर दिया है। और यहाँ पे स्टेटस में प्रोप्राइटर डालना है, डिजिग्नेशन स्टेटस में प्रोप्राइटर। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रोप्राइटर का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फुल एड्रेस डालिएगा, प्रॉपर एड्रेस डालिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नोटिस नहीं आएगा, एक बार में आपको अप्रूव होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपना डाल लेंगे। इस तरह से अपना सारा एड्रेस डालने के बाद जो है दोस्तों हमें सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं पहले फोटो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ फोटो। उसके बाद ये जो है ऑथराइज, इस पे यस कर देना है, या ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी को यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पे टिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ठीक है। और हमें सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है। तो रेसिडेंशियल और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों सेम है, तो मैं सेम एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से एड्रेस डाल लेंगे, है ना। इस तरह से एड्रेस डाल लेंगे दोस्तों। ये सारा एड्रेस डालने के बाद हमें सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रांची हो जाएगा। इसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और रेंज डाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में ऑन है तो मैं ऑन सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बिल अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं अपना इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर दो बार अपलोड करेंगे इलेक्ट्रिक बिल। अगर आपके पास होल्डिंग टैक्स होगा तो आप एक में होल्डिंग टैक्स और दूसरे में इलेक्ट्रिक बिल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होलसेल रिटेल जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में रिटेल है, तो मैंने रिटेल पे टिक कर दिया है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस।
उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड डाल लेंगे। तो मैं अपना डाल लेता हूँ HSN कोड। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 5 ऐड करने का ऑप्शन है, 5 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हो 10 आइटम का, 20 आइटम का, 100 आइटम का कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 5 ही ऐड होगा आपका HSN कोड। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऐड 5 ही होगा और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैं सारा ऐड कर लिया हूँ HSN कोड। बाकी मैं बाद में ऐड डिलीट जो भी करना है मैं कर लूँगा। एकदम सिंपली एक दिन में ही 1 घंटा में अप्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। बाद में आप HSN कोड ऐड डिलीट कुछ भी कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपली 3 ऐड कर दे रहा हूँ, बाकी बाद में मैं कर लूँगा। और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ भी हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके ओके, ये लास्ट स्टेज है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे वेरिफिकेशन पे टिक करना है और ऑथोराइज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्लेस डाल लेंगे। ठीक है, प्लेस डालने के बाद सिंपली 2 ऑप्शन है आपके पास, EBC और DSC। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ EBC पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा OTP चला गया है। अब हम यहाँ पे OTP डाल के अगर वैलिडेट OTP करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों यही है आपका, इस तरह से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ये जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों तो आपको एक घंटा में या 1.5-2 घंटा में, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 दिन में भी आता है, 1 दिन लग जाता है। तो घबराने की बात नहीं है। आपको एक मेल में हाइपर लिंक आएगा, मतलब कि KYC आधार KYC के लिए एक लिंक आएगा। ठीक है, मेल पे या मोबाइल में भी आता है, मेल पे भी आता है। उसमें अपना आधार नंबर डाल के और वेरीफाई करना रहता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट में आपको ARN नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करते रहना है। ठीक है, अगर आपका कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है दोस्तों। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।